हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार उठाया कश्मीर का मुद्दा। कहा भारत से रिश्ते सुधारने के कोई संकेत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे उससे भी बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधी रात को विदेश मंत्री जयशंकर जी को किया फोन। बताएंगे दोस्तों आखिर इतनी रात को फोन पीएम मोदी जी ने क्यों किया, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का रशिया पर सबसे तीखा वार, एक्शन में आई जो बाइडेन। बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश और डेवलप्ड कंट्री बनते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार उठाया कश्मीर का मुद्दा। बता दे पाकिस्तान भले बाढ़ से बदहाल हो और आर्थिक कंगाली की कगार पर हो, लेकिन उसके नेताओं का कश्मीर का मोह खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। वोटों की राजनीति के कारण उन्हें कश्मीर ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जबकि इससे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विश्व समुदाय से गुहार लगाना था। भुट्टो ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सवाल जवाब सत्र के दौरान भुट्टो ने यह बात कही दोस्तों। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में बाढ़ के हालात के बीच भारत से रिश्ते सुधरने की क्या संभावना है, तो जरदारी ने कहा कि उन्हें फिलहाल इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की कोई पेशकश नहीं की है। भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जरदारी ने कहा कि युवा जन इस दिशा में कुछ कर सकते हैं कि हम अतीत का बोझ ज्यादा दिनों तक नहीं ढोएंगे। पाकिस्तान में भी भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों को लेकर पैरवी की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से अगस्त 2019 की घटना ने भारत के साथ बातचीत को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2019 में भारत सरकार ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है दोस्तों, और बार बार हर प्लेटफॉर्म पर भारत और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान जरूर उठाता है दोस्तों। और एक बार फिर अपने बाढ़ पीड़ितों को छोड़कर कश्मीर सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा समझकर दोस्तों पाकिस्तान ने उठाया। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान जिंदगी भर ऐसा ही रोता रह जाएगा दोस्तों? क्योंकि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, और पाकिस्तान ऐसे ही झल्लाते बौखलाते बयान दे करके दोस्तों अपने देश को और नीचे लेकर चला जाएगा। मानते कि नहीं बताइएगा जरूर। और इसी बीच दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आखिर मोदी जी ने आधी रात को विदेश मंत्री जयशंकर जी को क्यों किया फोन। मिशन पूरा होने पर कॉल करना। आपको बता दें 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अफगानिस्तान से भारतीयों की निकासी के प्रयास को याद करते हुए जमकर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उस समय पीएम मोदी जी ने आधी रात को फोन किया था और मिशन की जानकारी ली थी। ऐसे जयशंकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के राज सेंटर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से बातचीत कर रहे थे। अफगानिस्तान से भारत की निकासी के प्रयास को याद करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि आधी रात हो चुकी थी, पीएम मोदी जी ने मुझे फोन किया। उनका पहला सवाल था कि जगह हो। मैंने उन्हें बताया कि मदद रास्ते में है। उन्होंने यानी पीएम मोदी जी ने मुझसे कहा कि जब मिशन पूरा हो जाए तो कॉल करना, और ये एक विलक्षण गुण है। एस जयशंकर जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब फोन किया तब उन्होंने कहा अच्छा टीवी देख रहे हो। फिर मैंने कहा कि हाँ टीवी देख रहा हूँ। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या चल रहा है वहाँ, तो मैंने बताया अटैक चल रहा है और मदद रास्ते में है। इसके बाद पीएम मोदी जी ने कहा अच्छा जब खत्म हो जाए तब मुझे फोन करना। इसके बाद मैंने कहा इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, जब हो जाएगा तब मैं आपको यहाँ बता दूंगा। इसके बाद कुछ देर रुककर उन्होंने कहा मुझे फोन अवश्य करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों एस जयशंकर के इस बयान से और इस बात से यही लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही मीडिया में ना आते हो, लेकिन दोस्तों उन्होंने बिना दिखावे किए हमेशा से अपने भारतीय लोगों का भला चाहा है दोस्तों, और देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और दिखावे में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। अगर आप भी मानते हैं कि यही गुण होने चाहिए एक प्रधानमंत्री में, तो मोदी है तो मुमकिन है। और 2024 में क्या लगता है आपको, क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री? जो भी लगता है वो बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का रशिया पर सबसे तीखा वार
वार एक्शन में जो बाइडेन बता दें आखिर क्या संकेत दे रहे हैं जयशंकर जी। यूक्रेन की जंग शुरू होने के 7 महीने बाद भारत ने अपने दोस्त रशिया को 2 कड़े संदेश देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने रशिया का नाम लिए बिना ही तीखा हमला बोल दिया। जयशंकर जी ने पीएम मोदी जी के बयान जो कि ये युद्ध का युग नहीं है उसको दोहराते हुए कहा कि संघर्ष की स्थिति में भी मानवाधिकारों या अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जहां भी इस तरह की घटना होती है उसकी तथ्यों के आधार पर और स्वतंत्र तरीके से जांच की जानी चाहिए। जयशंकर जी ने कहा कि हमने इसी रुख को बूचा में हथियारों पर लिया था और आज भी हम इस पर कायम हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने रशिया को यह कड़ा संदेश ऐसे समय पर दिया है जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों पुतिन को युद्ध को जल्द से जल्द बंद करने की सलाह दी थी। और यही नहीं, अमेरिका भी अब भारत की रशिया पर से हथियारों और ऊर्जा की निर्भरता को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ रशिया के ऊपर से निर्भरता को खत्म करने के लिए गहन बातचीत कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि भारत को साथ लाकर रशिया को और ज्यादा अलग थलग किया जाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रूस अब एक भरोसेमंद हथियारों का आपूर्तिकर्ता नहीं रहा। भारतीय प्रतिनिधि ये समझने के लिए आ रहे हैं कि क्या उन्हें वास्तविक फायदा हो सकता है या नहीं। अधिकारी ने कहा कि भारत पिछले 40 वर्षों से बुरी तरह से रशिया पर निर्भर है और यह निर्भरता पहले हथियारों को लेकर थी और बाद में ऊर्जा को लेकर हो गई है। हम अब भारत के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं ताकि उसके विकल्पों में विविधता लेकर आई जा सके। हम भारत की इसमें मदद करना चाहते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या रशिया जैसी मदद अमेरिका कभी भारत की कर पाएगा? दोस्तों क्या रशिया जैसा भरोसा अमेरिका भारत को लेकर दिखा पाएगा? क्या लगता है आपको? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता की इस पर अपनी क्या निजी राय है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पुतिन के ऐलान के बाद रशिया में गूगल पर सर्च कर रहे हैं रशिया के लोग की घर में हाथ कैसे तोड़े। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भेजने का ऐलान कर दिया है। पुतिन के इस फैसले का रशिया में विरोध हो रहा है और एक और सीमा से सटे कई इलाकों के लोग विदेशों में जा रहे हैं और कई लोग गूगल पर अपने हाथ तोड़ने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं। हालांकि पुतिन का कहना है कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व सैनिकों को जुटाना जरूरी है। रिजर्व सेना को तैनात करने का पुतिन का आदेश ऐसे समय पर आया है जब रशिया यूक्रेन के 4 हिस्सों को मिलाने की तैयारी में है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू लीव रशिया यानी रशिया को कैसे छोड़ें और हाउ टू ब्रेक एन आर्म एट होम यानी हाथ को अपने घर पर कैसे तोड़ें। इन सवालों को सर्च किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध से बचने के लिए कुछ रूसी आत्म नुकसान का सहारा लेने की सोच रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार सर्च करने वाले लोग मोर्चे पर भेजे जाने की आशंका को लेकर डरे हुए हैं और इससे बचने को उपाय खोज रहे हैं दोस्तों, ताकि रशिया को अगर छोड़ नहीं पाए तो अपने घर में ही हाथ तोड़ लेंगे जिससे कि उनको रिजर्व सैनिकों की भीड़ में भर्ती ना किया जा सके और वो इनएलिजिबल कहलाएं। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा डर है रूसी लोगों में। दोस्तों ऐसे में अब आप समझ पा रहे होंगे कि रूसी नागरिकों में देशभक्ति को लेकर जो भाव है दोस्तों वो 0% है। मानते हैं कि नहीं? एक और खबर की बात करें, जहां आतंकवाद के खिलाफ एकजुट ब्रिक्स देश कड़े शब्दों में कहा दोहरा रवैया मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दोहरे मानदंडों को खारिज करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म बोले तो CCIT के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा उसे अंगीकार करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से इतर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को यहाँ एक बैठक की। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंक, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री जयशंकर जी, चीन के विदेश मंत्री वांग ई और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व सहयोग मंत्री नलेदी पेंडर इस बैठक में शामिल हुई। और बैठक के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रियों ने हर तरह से आतंकवाद की कड़ी निंदा की, चाहे उसे कहीं भी किसी के भी द्वारा अंजाम दिया गया हो। उन्होंने आतंकवाद और अतिवाद का मुकाबला करने के लिए दोहरे मानदंडों को भी खारिज कर दिया है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां पर अब चीन व रशिया ने भी की भारत की सराहना, संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका का किया समर्थन। बता दें, चीन और रशिया ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति व भूमिका के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में उनकी बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा का समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां बिहार पहुंचा अमित शाह जी की लालू को
बड़ी नसीहत, कहा नीतीश बाबू से बच के रहना, कल को वो कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि लालू नीतीश से डरना मत, ऊपर मोदी सरकार है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की जनता को बहुत बड़ा संदेश अमित शाह जी की तरफ से। पहले आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए लालू की गोद में नीतीश कुमार बैठ गए। मेरे दौरे से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने लालू को आगाह करते हुए कहा कि लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। बिहार सीएम पर अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सबके साथ धोखा किया, प्रतिष्ठित समाजवादी को जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज का स्वास्थ्य खराब होते उन्हें हटाकर समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। अमित शाह ने लालू यादव को नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दूसरा बयान उन्होंने बिहार की जनता से कहा है दोस्तों कि लालू नीतीश से मत डरना, ऊपर मोदी सरकार है। जी हाँ, अमित शाह ने दावा किया है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश से डरना नहीं, क्योंकि ऊपर मोदी सरकार है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कुमार की कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए उन्होंने जाति आधारित राजनीति के लिए समाजवाद को त्याग ही दिया। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, पूर्ण बहुमत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? दोस्तों क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर, जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या है भारत की जनता की राय। और साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनी की भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।